वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में बारसा से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स हैं। लाइक कैंप न्यू से रिलेटेड एक मेजर अपडेट आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में बार्सिलोना के लिए एक चीप स्ट्राइकर ऑप्शन खुलता हुआ नजर आ रहा है। एटायोंग 15 मिलियन में अवेलेबल हो सकता है बार्सिलोना के लिए। कैसे, मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। और दोस्तों, इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बार्सिलोना ने कल रिपोर्ट दी है, -17 मिलियन प्रॉफिट, यानी कि नेट इनकम जो उनकी हुई है साल भर में। क्या ये सही है, क्या गलत है, या फिर ये सच्ची बात है भी? क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि भाई हमने पिछले सीजन में -94 मिलियन पे रेवेन्यू पे थे हम लोग, नेट रेवेन्यू पे थे। वहां से एक्चुअली हम लोग पहुंच चुके हैं -263 मिलियन यूरोज। दैट मीन्स कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है यहाँ पे। तो क्या सच है, क्या झूठ है, आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों कैंप न्यू से रिलेटेड अपडेट के साथ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अपडेट ये आ रही है, रिपोर्ट ये आ रही है कि भाई बार्सिलोना ने जितने भी कैंप न्यू के अंदर जो स्टेडियम है हमारा, उसके अंदर जो भी फ्लॉज बताए थे भाई आपके फायर ब्रिगेड टीम ने और सिटी काउंसिल की टीम ने बेसिकली उन सब पे काम कर लिया और उनको फिक्स कर दिया। अब बस वो वेट कर रहे हैं किसी तरीके से, जो भी मतलब अथॉरिटी आएगी एंड वो दोबारा रिव्यू करेगी एंड भाई उनको फाइनली सर्टिफिकेट देगी। तो अच्छी न्यूज़ है कि भाई यहाँ पे काम निपट चुका है। जो भी छोटा मोटा काम था वो बच रहा था, वो खत्म हो चुका है। बट अब ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रह नहीं गया है। देखो, जिरोना वाला मैच है, आपको पता ही है भाई, 18 अक्टूबर को मैच है ये वाला मैच। बट बार्सिलोना उस मैच को मॉन्जुइक में ही खेलना चाह रही है। रीजन ऑब्वियसली 27,000 की कैपेसिटी के साथ कैंप न्यू रेडी हुआ है और यहाँ पे भाई रेवेन्यू का बहुत बड़ा चंक ऑफ लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर यही जिरोना वाला मैच अगर हम लोग मॉन्जुइक में कराते हैं तो हमें ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली कैंप न्यू की 27,000 की कैपेसिटी के साथ हमें 1 मिलियन का फायदा हो सकता है। तो दैट इज वाई यहाँ पे भाई बार्सिलोना अभी जितना भी पैसा कमा सकती है वो कमाने का सोच रही है। तो दैट मीन्स, दैट टेल्स यू कि भाई बार्सिलोना यहाँ पे टारगेट क्या कर रही है। दे आर टारगेटिंग की जैसे ही हमारा सर्टिफिकेट, पहला सर्टिफिकेट आए, वो जितनी जल्दी हो सके वो लैटरल स्टैंड वाला काम है उसको भी निपटा दे, छोटा मोटा जो भी उसमें निकल्स है उनको सबको खत्म कर दे एंड यहाँ पे फिर दूसरे वाले फेज के लिए सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दे। तो यस, देयर इज अ गुड चांस कि भाई नवंबर के स्टार्टिंग में एल्श वाला जो हमारा मैच है दोस्तों, वो शायद से यहाँ पे कैंप न्यू खिला सकती है, कैंप न्यू में खेला जा सकता है। तो अभी तो आप एक्सपेक्टेशन मत ही लगाइए कि भाई ला लीगा के मैचेस, चैंपियंस लीग के मैचेस, कोई सा भी अक्टूबर के मंथ में जितनी भी मैचेस हैं सारे के सारे आपके कैंप न्यू में नहीं होने वाले हैं, सबके सब मॉन्जुइक में होंगे। मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ, या फिर कहो रूमर की तरफ। अब देखो यहाँ पे भाई गुरासी जो कि ब्रोशिया डॉर्टमुंड के स्ट्राइकर हैं, बार्सिलोना के लिंकअप उनके साथ आ रहे हैं इस समय पे भाई। अगर आप उठा के देखेंगे, मार्क गुई के साथ लिंकअप आ रहे हैं भाई, आपके केन के साथ लिंकअप आ रहे हैं। दुनिया में जो प्लेयर फुटबॉल को लात मार सकता है राइट नाउ, बार्सिलोना से लिंक हो रही है। बट रियलिस्टिकली अगर हम बात करें भाई, 65 मिलियन यूरोस की रिलीज क्लॉज बताया जा रहा है स्पेशल क्लब्स के लिए, उनमें से बार्सिलोना भी है। 65 मिलियन यूरोस फॉर 30 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर लाइक गुरासी, क्या ये एक वैल्यू डील होगी दोस्तों? आप मुझे बताइए। मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो दोस्तों। हम लोग इतने पैसे में शायद से केन को भी लेके आ सकते हैं, मे बी इवन बेटर प्लेयर लेके आ सकते हैं। तो बट अभी कोई मुझे नज़र में नहीं है उस तरीके का प्लेयर भाई। बट 65 मिलियन इज समथिंग विच आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड फॉर भाई यहाँ पे गुरासी के लिए। उसी की टीम से दोस्तों करीम अदियामी से भी लिंक हो रही है बार्सिलोना। इनिशियली पहले भी हम लोग भाई इनसे लिंक हुए थे, आई थिंक 2022-23 में हुए थे। बट अब फिर से वापस से बार्सिलोना लिंक हो रही है। 2027 तक करीम अदियामी का कॉन्ट्रैक्ट है ब्रोशिया डॉर्टमुंड के अंदर। और कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे थोड़ा सा ब्रोशिया डॉर्टमुंड, जो ये डील एक्सपायर होने वाली है, जस्ट 1 साल बचेगा इसके बाद, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे मिल्क करना चाहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को, थोड़ा पैसा कमाना चाहेंगे। अब फिगर्स सामने नहीं आ रहे कि कितना पैसा मांग सकती है ब्रोशिया डॉर्टमुंड, बट भाई यहाँ पे लिंक्स आ रहे हैं। अब देखो, हम बार्सिलोना फैंस की तो भाई जीभ लंबी होती हुई जा रही है कि भाई हम देख रहे हैं हालैंड की तरफ, हम देख रहे हैं एल्वेरिस की तरफ, ये लिंक्स हमारे लिए निकाल देते हैं, ये आउटलेट्स, ये सोशल मीडिया आउटलेट्स हम लोगों को अंधा कर देते हैं। बट देन भाई हमारे डेको भाई साहब आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई बार्सिलोना, आई डोंट थिंक सो वी नीड स्ट्राइकर। मतलब लुक एट पीएसजी भाई, वहाँ पे स्ट्राइकर कौन है? कोई भी स्ट्राइकर नहीं। तो भाई यहाँ पे भी हमें सिमिलर मॉडल को फॉलो करने का सोचना चाहिए, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट आई है डेको की तरफ से, जहाँ उन्होंने बोला कि भाई लुक एट पीएसजी, लुक एट पीएसजी। भाई तुझे पीएसजी में सिर्फ एक स्ट्राइकर नहीं दिखा? बाकी 50 जो भाई वहाँ पे भर रखे हैं उन्होंने भाई गोल मारने वाले, वो तुमको दिखे नहीं क्या? वहाँ का गोंकालो गार्सिया साला 3rd नंबर पे आता है स्ट्राइकर की पोजीशन में। अबे डेम्बले है, डेजरे डुए है भाई, आपका क्वारेश खेल लिया, बारकोला भाई वहाँ पे सेकंड फिडल खेल रहा है। और यू आर थिंकिंग अबाउट कि भाई आपको स्ट्राइकर की जरूरत नहीं, मतलब बार्सिलोना को स्ट्राइकर की जरूरत नहीं भाई। पागल हो गया। अरे सटिया गया हो क्या डेको? तुम्हारे जो 2 स्ट्राइकर ऑप्शंस हैं
लेवेंडोस्की एंड फरहान भाई इस समय पे कुख्यात फेमस हो रखे हैं लिटरली चांसेस मिस करने के लिए। इतने चांसेस अगर भाई एम्बापे को मिलते तो भाई 100 गोल मार देता। मतलब चलो इन्होंने 7-8 ही चांसेस मिस किए, बट आप मेरी फीलिंग समझ रहे हो भाई, इतनी इतनी कंसिस्टेंसी के साथ वहां पे भाई अगला बंदा गोल मार रहा है, हमारे वाले इतने प्यारे प्यारे चांसेस मिस कर रहे हैं। तो नहीं भाई, हमें जरूरत है, तुझे नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि हमें एक प्लेयर की जरूरत है जो कि भाई कंसिस्टेंट हो, क्लिनिकल हो। ये दोनों की बस की बात नहीं लग रही है। और ऐसे में दोस्तों एक नाम है एटाई योंग, जो आपने भाई इस सीजन के जस्ट जब शुरू हो रहा था उस टाइम पे सुना था कि भाई बार्सिलोना के पास एक ऑप्शन आया था, 5 मिलियन में ये लड़का अवेलेबल था, 21 साल का ये लड़का है, वियारियल में खेल रहा था, अच्छा मतलब उन्हीं के लिए प्रमोट होकर आया था वियारियल में, और काफ़ी उसने नंबर्स भी प्रोड्यूस किए थे, ठीक ठाक गोल्स मारे थे, 4-5 गोल मारे थे उसने जब भी मतलब खेला उसने, और काफ़ी प्रॉमिसिंग टैलेंट है। अब फिर उसके बाद होता क्या भाई, हमारे पास ना तो उसको रजिस्टर करने के लिए भाई सैलरी वेज में जगह थी, तो हमने इस ऑफर को, इतना प्यारा ऑफर था 5 मिलियन में एक स्ट्राइकर, यंग स्ट्राइकर, ये इतना बढ़िया ऑफर था दोस्तों। यहाँ पे भाई बार्सिलोना को पाउंस करना चाहिए था, बट हमारे पास क्या दिक्कत थी, हमारे पास उसकी सैलरी रजिस्टर करने के लिए स्पेस ही नहीं था, तो हमने ये ऑफर जाने दिया। बट राइट नाउ दोस्तों एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। अभी तो अगर आप देखें तो उसका रिलीज क्लॉज इन लेवांते, जहां पे नया क्लब है उसका, अभी जस्ट ज्वाइन किया है, 30 मिलियन का बताया जा रहा है। दैट मीन्स कि भाई 5 मिलियन से सीधा 6 गुना हो चुका है वो आपका, यहाँ पे देखा जाए तो जो उसका रिलीज क्लॉज है। बट यहाँ पे दोस्तों एक लूप होल छूटा हुआ है, उसके क्लॉज में ये है लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई भी टीम, कोई भी क्लब आता है और 15 मिलियन या फिर 15 मिलियन से प्लस का अमाउंट वो एज अ ट्रांसफर फी देने के लिए तैयार है, तो लेवांते को उसको बेचना पड़ेगा। ये क्लॉज किसने डलवाया था यहाँ पे भाई, वियारियल ने क्लॉज डलवाया था कि अगर लेवांते के सामने 15 प्लस का ऑफर आता है, 15 या फिर 15 से प्लस का ऑफर आता है, तो आपको बेचना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बेचते हो तो जो भी प्रॉफिट होगा, होने वाला होता उस डील से, जो मतलब ऑफर आ रहा होता, उस डील से जो भी प्रॉफिट होने वाला होता वो सारा आपको हमें देना पड़ेगा। डजंट मैटर कि आप भाई अब प्लेयर रखते हो बेचते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और इसी क्लॉज की वजह से यहाँ पे भाई आपकी लेवांते फोर्सफुली बेचना पड़ सकता है यहाँ पे भाई एटाई योंग को। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई 15 मिलियन के ऊपर कितने का प्रॉफिट माना जाएगा, या फिर 5 मिलियन के ऊपर प्रॉफिट माना जाएगा वियारियल के लिए। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन अभी सामने नहीं आई। वियारियल के लिए प्रॉफिट कहाँ शुरू होता है, 15 मिलियन वाले पॉइंट से शुरू होता है या फिर 5 मिलियन में जितने में उन्होंने बेचा था उससे शुरू होता है, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट। बट येस आई थिंक कि भाई इतनी बेवकूफ़ नहीं होगी यहाँ पे भाई लेवांते। आई बिलीव सो 15 के ऊपर ही वो प्रॉफिट वाला जो मार्जिन वाला जो है वो सिस्टम वहां से फिट बैठेगा। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, क्या यहाँ पे बार्सिलोना 15 या फिर 20 मिलियन खर्च करके भाई इस प्लेयर को लेके आ सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये प्लेयर खुद भी चाहता है कि वो बार्सिलोना से जुड़े, बार्सिलोना के लिए खेले, क्योंकि भाई यहाँ पे उसका जो थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर है बार्सिलोना के लिए डेफिनेटली। बट ही इज टू यंग दोस्तों, उसको एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर चाहिए होगा, चाहे आप बात करें केन की, गुरासी की भाई, या फिर लेवेंडोस्की की। ऐसे एक स्ट्राइकर की उसको जरूरत होगी भाई, ताकि वो भी इवॉल्व कर पाए। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे एटाई योंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द अदर न्यूज, जो कि आ रही दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना के एक और स्ट्राइकर टारगेट केन से रिलेटेड। अब देखो केन का सीन क्या है, अगर आप बात करें बायर्न में, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी 2027 में खत्म हो रहा है, 34 ईयर ओल्ड हो जाएंगे जब वो खत्म होगा कॉन्ट्रैक्ट। और बायर्न को भी पता है कि भाई यहाँ पे उनकी सैलरी हाई है, वो चाहते तो हैं कि उनको भाई रिन्यू कर दें, बट वो सैलरी उनकी बढ़ाना नहीं चाहते। ऑन दी अदर एंड वो स्क्वाड की जो वेजेस हैं उसको कम करना चाहते हैं। जिस तरीके से बार्सिलोना अभी फाइनेंशियल इश्यूज से जूझ रही ना, बायर्न भी कहीं ना कहीं उस तरफ बढ़ रही है, और वो उनको पहले ही रियलाइज हो चुका है कि भाई नहीं, अब हमको ठीक करना है इस सिचुएशन को, एंड दैट इज वाई कहीं ना कहीं वो अपनी स्क्वाड की जो फाइनेंसेस है उसको कम कर रही है। तो यहाँ पे उनके पास दो ऑप्शन है, तो भाई यहाँ पे केन को जाने दें, उनकी हाई सैलरी को ना पे करें, या फिर वो कंटिन्यू करें विद केन और बाकी किसी और प्लेयर को भाई जाने दें। तो दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना के पास ऑप्शन है कि अगर केन अवेलेबल होता है नेक्स्ट ईयर मार्केट में, ट्रांसफर मार्केट में, तो भाई उसको ले सकते हैं। बट यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं एक और अपडेट आ रही है उसी से रिलेटेड कि भाई 65 मिलियन की वैल्यू रिलीज क्लॉज निकल के आया है केन का। और दोस्तों यहाँ पे 65 मिलियन का जो ये रिलीज क्लॉज है, दैट इज समथिंग जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप गुरासी के लिए अगर आप दे रहे हो तो आई थिंक 65 मिलियन, भले यहाँ पे केन उससे 1-2 साल बड़ा है, बट आई विल पे, डेफिनेटली पे भाई, वो जो पैसा है मैं उसको भाई केन में ट्रांसफर कर दूंगा भाई लिटरली। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों प्लेयर्स आपके सामने है, 65 मिलियन फॉर गुरासी, 65 मिलियन फॉर आपका यहाँ पे केन। किसके लिए आप जाना चाहेंगे प्लीज कमेंट में बताइएगा, इंक्लूडिंग एटाई योंग के साथ। मजा आ जाएगा दोस्तों अगर 2 प्लेयर हम लोग साइन कर लेते हैं, बट आई नो भाई हम बहुत गरीब हैं। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है।
और उसकी मैं अपडेट आपको अगली स्टोरी में देने वाला हूं, जो कि बार्सिलोना से रिलेटेड जो फाइनेंस की कहानी आई है ना पूरी की पूरी, कल रिपोर्ट भाई आ चुकी है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब पहले हम लोग नंबर्स सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो दोस्तों कल एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जहां पे भाई बार्सिलोना ने डिक्लेयर किया कि 994 मिलियन का ऑपरेटिंग रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है। दोस्तों ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट किया है। ऑब्वियसली ये कोई फायदा नहीं है, इसमें भाई बहुत सारे खर्चे ऐड हो जाते हैं। इनफैक्ट इतने खर्चे ऐड हो गए कि माइनस में चला गया फायदा। इतने का तो भाई इन्वेस्टमेंट नहीं, जितने का नुकसान हो गया वो वाला हिसाब है हमारा यहाँ पे। ये नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसको देखता है आपका यूएफए, और इसी के बेसिस पे इनफैक्ट 54% ऑफ दिस जो मैंने आपको बताया 954 मिलियन, इसी के बेसिस पे 54% आपकी वेज लिमिट कैलकुलेट की जाती है यूएफए टूर्नामेंट्स में। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें फिट बैठ रहे हैं। यहाँ पे हमने जो यूएफए के रेगुलेटरी रूल्स हैं उनको हमने वायलेट नहीं किया। वेरी गुड थिंग फॉर बार्सिलोना भाई। पहले हम काफ़ी सालों से 2-3 सालों से ऐसे वायलेट भी कर रहे थे इसको, इसी वजह से हम पे फाइन भी पड़ा है। तो अच्छी बात है कि भाई हमने उस नंबर को क्रॉस कर लिया है जो यूएफए के सेट था, और गुड न्यूज़। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द अदर नंबर। अकॉर्डिंग टू बार्सिलोना बताया जा रहा है कि भाई हमारा जो डेप्थ है वो 90 मिलियन हमने कम कर दिया पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल कितना था, 560 मिलियन यूरोस का हमारे पे डेप्थ था। इस साल हमने कर दिया है उसको 469 मिलियन यूरोस। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है दोस्तों स्पॉन्सरशिप का पैसा। भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई हमने छुआ है। हमने इतनी इनकम करी कि भाई पास्ट में बार्सिलोना ने कभी नहीं की होगी स्पॉन्सर्स से। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 269 मिलियन यूरोज हमने कमाए हैं, थैंक्स टू भाई नाइकी का पैसा, थैंक्स टू भाई आपका डीआरसी का पैसा, थैंक्स टू आपका कूपरा कार का पैसा, और दुनिया भर की एम्बिलाइट और फलाना ढिंकाना, यू नो भाई कितने सारे स्पॉन्सर्स हैं। अपने स्पॉटिफाई को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। तो थैंक्स टू ऑल दीज स्पॉन्सर्स। अगला नंबर दोस्तों आ रहा है मर्चेंडाइज डिवीजन से, जहां पे भाई हमने अगेन भाई बहुत अच्छी सेल करी है। 170 मिलियन की हमने इसमें कमाई करी है, रेवेन्यू जोड़ा है, और ये 55% ज़्यादा है पिछले सीजन से। मतलब वही 23-24 सीजन से। पिछला सीजन तो ऑब्वियसली आपने देखा 24-25 वाला। तो हमने भाई इतना रेवेन्यू किया है। अच्छा नंबर है, अच्छा नंबर है। इसमें हमको भाई अगर हम लोग सेट करते हैं भाई, रिकॉर्ड बनाते हैं, तो मेरे को और खुशी होगी। बट चलो ये नंबर भी बहुत ही प्यारा है, 55% भाई, ह्यूज इंक्रीज भाई अगर आप देखें रेवेन्यू में। तो अगली अपडेट जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज पर बार्सिलोना बताया जा रहा है कि ऑर्डिनरी जो रेवेन्यू है वो दोबारा से भाई लगातार 2 सीजन 2 इन अ रो हम लोग पॉजिटिव में गए। मतलब आपको बता रहे हैं यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि भाई 2 सीजन लगातार पॉजिटिव में ऑर्डिनरी रेवेन्यू चला गया, तो वही एक सेलिब्रेशन की बात होगी हमारी मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ये सब। आप बोलोगे भाई ऑर्डिनरी इनकम क्या है, रेवेन्यू क्या है। देखो दोस्तों, जो रिकरिंग आपके यहाँ पे बताई जाती है ना, कि रिकरिंग जो भी पैसा आप कमा रहे हो, स्पॉन्सरशिप हो गया, चाहे आप बात करो मैच डे के जो आपके सेल होती हैं, टिकट सेल होती हैं उनसे, फिर आप छोटे मोटे डील्स होते हैं जो कि मतलब आपके हर मैच में आपको जिनसे पैसा आएगा, वो बेसिकली ऑर्डिनरी रेवेन्यू में का पार्ट होता है। मूव ऑन करते हैं अगले पे, जो कि दोस्तों स्टेडियम इनकम। अब बताया जा रहा है कि भाई 39 मिलियन से यहाँ पे भाई बार्सिलोना ने इंक्रीज किया आपका स्टेडियम इनकम को। और अगर आप स्टेडियम की बात कर रहे हैं तो दोस्तों हमारा तो स्टेडियम था भी नहीं मॉन्जुइक, तो वहां पे लोगों ने 24-25 सीजन वाला जो मैचेस हैं भाई जा जाके सपोर्ट किया इस टीम को, और भाई बहुत अच्छे पैसे यहाँ पे स्टेडियम से हमने कमाया है। अब देखो दोस्तों, ये नंबर और बढ़ सकता है अगर हम लोग कैंप न्यू में खेलते हैं तो। अब ये सारी कहानियां, ये नंबर्स, मैथ्स प्लस माइनस जो होता है दोस्तों, ये बहुत टोपी पहनाया जा सकता है। आप ना एक जगह से अमाउंट बढ़ा के दूसरी जगह कम दिखा सकते हो, दूसरी जगह से बढ़ा के तीसरी जगह कम दिखा सकते हो, और इन दी एंड भाई आप लोगों को उल्लू बना सकते हो। और यही कई लोगों की यहाँ पे शिकायत है कि जो इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट करी है ये कहीं ना कहीं भाई सही नहीं है। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो लिवर्स 2022 में हमने खींचे थे, मीडिया राइट्स हमने सेल किए थे, वो अभी तक रियलाइज ही नहीं हुए हैं। क्योंकि हमने वो लिवर खींचे थे ना, उसको भाई कभी ला लीगा ने कंसीडर ढंग से किया ही नहीं। साथ में आप बात कर लें भाई वीआईपी सीट्स का भी हमने लिवर खींचा है 100 मिलियन का, वो भी कहीं ना कहीं कंसीडर नहीं किया गया। तो लोगों का यहाँ पे भाई मानना है कि 94 मिलियन माइनस में पिछले सीजन आपका रेवेन्यू था। आप बोल रहे हो कि -17 रेवेन्यू हो चुका है, वो गलत है नंबर। इनफैक्ट आपके जितने भी वीआईपी आपने यहाँ पे लिवर्स खींचे हैं, वीआईपी सीट्स प्लस आपका मीडिया राइट्स, उनका पैसा तो कोई कंसीडर कर ही नहीं रहा है। एंड दैट मीन्स कि भाई वो आप उनको हटा दीजिए। एंड भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं बार्सिलोना इज समवेयर अराउंड, अगर आप देखिए रेवेन्यू तो समवेयर अराउंड -260 मिलियन के आसपास है, विच इज़ अ
डेफिनेटली यहाँ पे अगर भाई ये इन रिपोर्ट्स में इन लोगों की बातों में सच्चाई है तो भाई इज अ कंसर्निंग पॉइंट फॉर एवरी बार्सिलोना फैन। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि अभी अगर हम लोग कंसीडर करें कि कैंप न्यू के रेडी होते ही एटलीस्ट हमको भाई 100 मिलियन जो डील है उसमें से 58 मिलियन का पैसा तो हमारे पास जो आ चुका है वो हम लोग कहीं बुक्स में दिखा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे इंक्रीज और होना चाहिए। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होगा, अगर कुछ भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एटायोंग से रिलेटेड अपडेट कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए ज़रूर। आप दोनों के बारे में क्या सोचते हैं, केनन गुरासी कौन से प्लेयर को हमको लेना चाहिए अगर हमारे पास उतना पैसा हो तो। बाय द वे इतना पैसा है नहीं हम पे, ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइए, ज़्यादा हालैंड एल्वारेज मत करिए, औकात पे आ जाइए आप भी हमारी तरह, ठीक है। वो मैं जब 2009 में भाई मैं खरीद लेता आपका बिटकॉइन, अभी मैं करोड़पति अरबपति बन जाता, वो सपने छोड़ दीजिए दोस्तों, वो सपने छोड़ दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।